स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद टीचर। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने इवेंट हैंडलिंग का फर्स्ट पार्ट देखा था, दैट इज़ व्हाट इज़ इवेंट, व्हाट इज़ सोर्स, व्हाट इज़ डेलीगेशन इवेंट मॉडल, व्हाट इज़ एक्शन लिसनर, व्हाट इज़ द इवेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग इवेंट क्लासेस क्या है वो जानने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मीन बाय इवेंट क्लासेस। ओके, सो इवेंट क्लास प्रत्येक जो भी इवेंट होता है दैट इज सोर्स। ओके, सो हर एक इवेंट सोर्स कोई ना कोई इवेंट जनरेट करता है और इस इवेंट को जावा क्लास से नाम दिया जाता है, सो दैट आर अंडर द इवेंट क्लासेस। ओके, जैसे कि बटन से जनरेट हुए इवेंट को हम लोग एक्शन इवेंट बोलते हैं, या फिर फ्रेम से अगर हम लोग कोई इवेंट जनरेट करते हो तो उसको विंडो इवेंट बोलते हैं, या फिर चेकबॉक्स से हम लोग कोई इवेंट जनरेट करते हैं तो उसको आइटम इवेंट बोलते हैं। सो दैट आर अंडर द इवेंट क्लासेस। सो द क्लासेस दैट रिप्रेजेंट द इवेंट are at the core of Java event handling mechanism. So at the root of the Java event class hierarchy, तो सबसे पहले आता है आपका event object, okay, which is in the java.util package and its once constructor is shown here that are related to event object, that is the event object class name in bracket object and source over here. ओके, सो इवेंट ऑब्जेक्ट कंटेंट्स मेनली टू मेथड्स। ओके, इवेंट ऑब्जेक्ट के दो मेथड होते हैं, गेट सोर्स एंड टू स्ट्रिंग मेथड। ओके, अगर आप लोगों को सोर्स रिटर्न करना है तो हम लोग गेट सोर्स यूज करेंगे, टू स्ट्रिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं। सो इवेंट ऑब्जेक्ट इज अ सुपर क्लास ऑफ ऑल द इवेंट। इवेंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सारे इवेंट का सुपर क्लास होता है एंड AWT इवेंट इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल AWT इवेंट। और जो AWT इवेंट होता है वो सुपर क्लास होता है सारे AWT इवेंट्स का। ओके, सो विच आर द इवेंट क्लासेस। ओके, सो देर आर नंबर ऑफ इवेंट क्लासेस। तो मतलब किसी भी कंपोनेंट पे अगर इवेंट ऑकर होता है, ओके, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को हम लोग जनरेट करते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर कोई ऑपरेशन अगर आप लोगों को करना है तो वहाँ पे एक इवेंट जनरेट होता है। बटन ले लो, चेकबॉक्स ले लो, या फिर स्क्रॉल बार ले लो, कोई भी कंपोनेंट है जिसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करवानी है तो उसके लिए इवेंट क्लासेस लगता है। सो फर्स्ट इवेंट क्लासेस दैट इज एक्शन इवेंट। एक्शन इवेंट कब जनरेट होता है? जब कोई भी बटन प्रेस होता है या फिर लिस्ट में से लिस्ट आइटम को हम लोग डबल क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं, या फिर मेनू आइटम में से कोई एक मेनू को सिलेक्ट करते हैं, तब हम लोग एक्शन इवेंट जनरेट करते हैं। देन एडजस्टमेंट इवेंट। एडजस्टमेंट इवेंट कब जनरेट होता है? व्हेन द स्क्रॉल बार के ऊपर हम लोग कोई मैनिपुलेशन करते हैं, देन एडजस्टमेंट इवेंट जनरेट होता है। देन नेक्स्ट इवेंट दैट इज कंपोनेंट इवेंट। कंपोनेंट इवेंट कब जनरेट होता है? अगर आप लोगों को कोई भी कंपोनेंट हिडन करना है या फिर मूव करना है या फिर रिसाइज करना है और उसकी विजिबिलिटी ट्रू करनी है या फिर फॉल्स करनी है तो कंपोनेंट इवेंट जनरेट होता है। नेक्स्ट कंटेनर इवेंट। कंटेनर इवेंट क्या कब जनरेट होता है? इट जनरेट व्हेन अ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट अगर आप लोग फ्रेम के ऊपर या फिर कंटेनर पेन के ऊपर ऐड करते हो या फिर रिमूव करते हो तब कंटेनर इवेंट जनरेट होता है। तो कंटेनर पेन के ऊपर जब कोई भी कंपोनेंट आप लोग ऐड करते हो या फिर रिमूव करते हो तो कंटेनर इवेंट जनरेटेड होता है। देन फोकस इवेंट। फोकस इवेंट मीन्स व्हाट? इट जनरेटेड व्हेन द कंपोनेंट गेन्स और लूजेस द कीबोर्ड फोकस। कीबोर्ड फोकस अगर हम लोग किसी कंपोनेंट को गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं तो फोकस इवेंट क्या होता है? जनरेट होता है। नेक्स्ट इवेंट input event. Input event means what? Abstract superclass for all component input event classes. Okay, ये जो input event होता है it generates the abstract superclass for all the component input event classes. Next item event. Item event means what? ये कब जनरेट होता है? जब चेकबॉक्स और लिस्ट में से हम कोई भी एक आइटम सिलेक्ट करता है या फिर कोई भी चॉइस बॉक्स के अंदर हम लोग क्लिक करते हैं, चेक और डी सिलेक्ट और सिलेक्ट करते, तब हम लोग आइटम इवेंट को जनरेट करते हैं। मतलब मेन्यू होगा या फिर चेकेबल बॉक्सेस होगी या फिर चॉइसेस होगी तो हम लोग क्या करने वाले हैं? वहाँ पे आइटम इवेंट जनरेट करने वाले हैं। नेक्स्ट की इवेंट। की इवेंट कब जनरेट होता है? व्हेन
इनपुट इज रिसीव फ्रॉम अ कीबोर्ड, कीबोर्ड में से कोई इनपुट अगर आप लोगों को रिसीव करना है देन की इवेंट इज जनरेटेड. नेक्स्ट माउस इवेंट. माउस इवेंट कब जनरेट होता है? इट जनरेट व्हेन द माउस इज ड्रैग. जब आप लोग माउस को ड्रैग करते हो, मूव करते हो, क्लिक करते हो, किसी बटन को क्लिक करते हो, प्रेस करते हो या फिर रिलीज करते हो, एंड इट इज ऑल्सो जनरेटेड व्हेन द माउस एंटर्स और एग्जिट्स द कंपोनेंट. ओके, तब माउस इवेंट जनरेट होता है. नेक्स्ट माउस व्हील इवेंट. माउस व्हील इवेंट कब जनरेट होता है? इट इज जनरेटेड व्हेन द माउस व्हील इज मूव. जब आप लोग माउस का व्हील मूव करते हो तो माउस व्हील इवेंट जनरेट होता है एंड इट इज एडेड बाय द जावा 2 वर्जन 1.4. नेक्स्ट टेक्स्ट इवेंट. टेक्स्ट इवेंट मीन्स व्हाट? जब आप लोग कोई टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट फील्ड के ऊपर कोई वैल्यू पुट करते हो, कोई टेक्स्ट एंटर करते हो या कोई चेंजेस करते हो तो टेक्स्ट इवेंट जनरेट होता है. नेक्स्ट विंडो इवेंट. विंडो इवेंट को कब जनरेट होता है? इट जनरेटेड व्हेन अ विंडो, कोई भी आप लोग विंडो को एक्टिवेट करते हो या फिर क्लोज करते हो, डीएक्टिवेट करते हो या फिर कोई भी इनकॉन्फाइड करते हो, ओपन करते हो, क्विट करते हो, देन ये क्या होता है? विंडो इवेंट जनरेट होता है. सो दीज आर दी इवेंट क्लासेस. अभी हम लोग वन बाय वन देखने वाले. तो ये जो सारी इवेंट क्लासेस मैंने बताए, दैट इज एक्शन इवेंट, एडजस्टमेंट इवेंट, कंपोनेंट इवेंट, आइटम इवेंट, टेक्स्ट इवेंट, कंटेनर इवेंट, इनपुट इवेंट, विंडो इवेंट, फोकस इवेंट, पेंट इवेंट, की इवेंट एंड माउस इवेंट, ऑल आर अंडर दी object package, that is lang.object, and under that util.event object is there, and then java.awt event package is there, and in the awt event package all these classes are included. Okay, so let's see first one, एक्शन इवेंट क्लास. ओके, सो एक्शन इवेंट क्लास कब जनरेट होता है? जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी कि बटन जब आप लोग प्रेस करते हो या फिर लिस्ट आइटम में से कोई एक लिस्ट को सिलेक्ट करते हो डबल क्लिक करके, या फिर मेन्यू आइटम में से कोई भी एक मेन्यू को सिलेक्ट करते हो, तब एक्शन इवेंट जनरेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग लॉगिन फॉर्म कर रहे हो या फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हो, कोई भी क्लिक इवेंट वहाँ पे क्या होता है? जनरेट होता है, तब वो एक्शन इवेंट जनरेट करता है. सो एक्शन इवेंट्स आर अंडर दी awt.event पैकेज. एक्शन इवेंट जो क्लास है वो किस पैकेज के अंदर आता है? java.awt.event पैकेज के अंदर आता है. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स आर देयर फॉर एक्शन इवेंट. ओके, तो एक्शन इवेंट के जो भी इवेंट है वो स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं. ओके, ये तीनों ही मेथड के यूज से हम लोग जो भी स्ट्रिंग है उस कंपोनेंट के ऊपर उसको रिटर्न करने के लिए यूज करते हैं. ओके, फर्स्ट मेथड दैट इज स्ट्रिंग गेट एक्शन कमांड मेथड. सो गेट एक्शन कमांड मेथड क्या रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग दैट इज ऑन द लेबल ऑफ द बटन और टेक्स्ट ऑफ द कंपोनेंट है या फिर टेक्स्ट बॉक्स है, उसके ऊपर जो भी टेक्स्ट होता है या फिर जो भी लेबल होता है उसको रिटर्न करने के लिए गेट एक्शन कमांड नाम की मेथड यूज की जाती है, दैट आर अंडर द एक्शन इवेंट क्लास. नेक्स्ट, इंट गेट मॉडिफायर मेथड एंड द स्ट्रिंग परम स्ट्रिंग एस. ओके, स्ट्रिंग ऑन एस मीन्स व्हाट? यहाँ पे क्या होता है? ये जो मेथड है, थर्ड मेथड दैट इज स्ट्रिंग परम स्ट्रिंग्स. ओके, ये मेथड भी स्ट्रिंग में से लेबल गेट करने के लिए ही यूज़ की जाती है. तो तीनों में से आप लोग कौन से भी मेथड यूज़ कर सकते हो. सो नेक्स्ट मेथड इज इंट गेट मॉडिफायर्स मेथड. ओके, मॉडिफायर मेथड मीन्स व्हाट? सपोज वी होल्ड शिफ्ट की, जब कोई भी हम लोग शिफ्ट की होल्ड करके कोई बटन को प्रेस करते हैं या फिर कंट्रोल प्लस क्लिक करके किसी बटन को क्लिक करते हैं या फिर होल्ड करते हैं की को, तो वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट इज अल्टर हुआ है या फिर कंट्रोल प्रेस हुआ है कि या फिर मेटा प्रेस हुआ है या फिर शिफ्ट की प्रेस हुई, तो ये क्या करेगा? उसके अकॉर्डिंगली जो भी लेबल है, जो भी स्ट्रिंग है वो स्क्रीन के ऊपर क्या करेगा? प्रिंट करेगा. तो बेसिकली ये तीनों भी मेथड जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सोर्स है, उसके ऊपर जो दी गई स्ट्रिंग है उसको रिटर्न करने के लिए यूज़ की जाती है. सो देयर आर कंस्ट्रक्टर ओवर देयर. सो एक्शन इवेंट के 3 कंस्ट्रक्टर है. फर्स्ट कंस्ट्रक्टर एक्शन इवेंट, इन ब्रैकेट आप लोगों को सोर्स ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा वहाँ पे, देन टाइप डालना पड़ेगा और कमांड डालनी पड़ेगी. नेक्स्ट एक्शन इवेंट के अंदर आप लोग सोर्स डालोगे, इंटीजर टाइप डालोगे और
स्ट्रिंग कमांड डालोगे, और मॉडिफायर अगर आप लोगों को इसमें से कुछ यूज करना है तो मॉडिफायर भी डाल सकते हो. नेक्स्ट एक्शन इवेंट इन ब्रैकेट ऑब्जेक्ट सोर्स टाइप स्ट्रिंग कमांड लॉन्ग व्हेन एंड इंट मॉडिफायर्स. ये सारे जो कंस्ट्रक्टर है वो एक्शन इवेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर है. बेसिकली एक्शन इवेंट कब जनरेट होता है? जब बटन, लिस्ट, आइटम और मेन्यू में से अगर आप लोगों को कोई सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इवेंट जनरेट करना है, तो आप लोगों को एक्शन इवेंट जनरेट करते हैं. देन नेक्स्ट द एडजस्टमेंट इवेंट क्लास. एडजस्टमेंट इवेंट क्लास कब जनरेट होता है? इट इज जनरेटेड बाय द स्क्रॉल बार. ओके, जब स्क्रॉल बार के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करनी है आप लोगों को, देन एन एक्शन एडजस्टमेंट इवेंट इज जनरेटेड. सो देर आर 5 एडजस्टमेंट इवेंट. 5 टाइप के एडजस्टमेंट इवेंट होते हैं. फर्स्ट ब्लॉक अंडरस्कोर डिक्रीमेंट. ओके, सो ये जो एडजस्टमेंट इवेंट है, इट इज यूज्ड जर क्लिक्ड इनसाइड द स्क्रॉल बार टू इंक्रीज इट्स वैल्यू. ओके, स्क्रॉल बार में से अगर आप लोगों को यूजर को वैल्यू डिक्रीज करनी है, ओके, डिक्रीमेंट, ओके, वैल्यू अगर डिक्रीज करनी है तो हम लोग ब्लॉक अंडरस्कोर डिक्रीमेंट नाम का जो इवेंट है वो वहाँ पे यूज करने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट ब्लॉक अंडरस्कोर इंक्रीमेंट. सो द यूजर क्लिक्ड इनसाइड द स्क्रॉल बार. जब यूजर स्क्रॉल बार के अंदर क्लिक करेगा तो इट इंक्रीज इट्स वैल्यू. उसकी वैल्यू अगर आप लोगों को बढ़ानी है तो ब्लॉक अंडरस्कोर इंक्रीमेंट नाम का जो एडजस्टमेंट इवेंट है उसको यूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट ट्रैक एडजस्टमेंट इवेंट. सो द स्लाइडर वॉज ड्रैग. जब आप लोग स्लाइडर को ड्रैग करते हो तब ये जो एडजस्टमेंट इवेंट है ये जनरेट होता है. नेक्स्ट यूनिट अंडरस्कोर डिक्रीमेंट. यूनिट अंडरस्कोर डिक्रीमेंट मीन्स व्हाट? द बटन एट द एंड ऑफ द स्क्रॉल बार. स्क्रॉल बार के एंड में जो बटन होता है, तब वो बटन जब आप लोग क्लिक करते हो तो वो उसकी जो वैल्यू है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. नेक्स्ट यूनिट अंडरस्कोर इंक्रीमेंट. यूनिट अंडरस्कोर इंक्रीमेंट ये जो एडजस्टमेंट इवेंट है ये कब जनरेट होगा? व्हेन द बटन एट द एंड ऑफ द स्क्रॉल बार वाज क्लिक्ड. जब आप लोग बटन क्लिक करोगे स्क्रॉल बार के एंड में होता है तो इट इंक्रीज इट्स वैल्यू. उसकी वैल्यू वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. सो दीज आर दी डिफरेंट एडजस्टमेंट इवेंट्स. नेक्स्ट द कंपोनेंट इवेंट क्लास. कंपोनेंट इवेंट क्लास मीन्स व्हाट? अगर आप लोगों को कोई भी कंपोनेंट है उसकी साइज़ अगर बढ़ानी है या पोजीशन चेंज करनी है या फिर उसकी विजिबिलिटी चेंज करनी है, तब हम लोग कंपोनेंट इवेंट जनरेट करते हैं. मतलब कंपोनेंट को अगर आप लोगों को रिसाइज करना है, पोजीशन चेंज करना है, इसको विजिबिलिटी ट्रू करनी है, फॉल्स करनी है, तब हम लोग कंपोनेंट इवेंट जनरेट करते हैं. सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इवेंट क्लास. So the component event class defines integer constant that can be used to identify them. So first constant, that is component underscore hidden. So the component was hidden. तब आप लोगों का, अब अगर आप लोग ये constant अगर पास करोगे तो वहाँ पे वो component क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा. Then component underscore moved कब यूज किया जाता है? So the component was moved. The component underscore resize, it is used when the component was resized. Component underscore shown, it is used when the component become the visible. So component event is the super class either directly or indirectly of the container event. ये जो कंटेनर इवेंट है, फोकस इवेंट है, की इवेंट है, माउस इवेंट है या फिर विंडो इवेंट है. ओके, ये सारे जो इवेंट है इसका जो सुपर क्लास है वो कौन है? कंपोनेंट इवेंट सुपर क्लास है. ओके, सो द गेट कंपोनेंट मेथड रिटर्न्स द कंपोनेंट दैट जनरेटेड द इवेंट. इसके अंदर एक मेथड आती है दैट इज गेट कंपोनेंट मेथड. ये क्या रिटर्न करती है? उस कंपोनेंट ने कौन सा इवेंट जनरेट किया है तो वो रिटर्न करना है, तो गेट कंपोनेंट नाम की मेथड हम लोग यूज़ करते हैं. तो ये जो गेट कंपोनेंट मेथड है ये कंपोनेंट क्लास के अंदर आते हैं. तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? कंपोनेंट स्पेस गेट कंपोनेंट मेथड. ओके, तब ये क्या रिटर्न करेगा? कौन सा इवेंट जनरेट हुआ है. Next, the container event class. So the container event class is generated when the component is added or रिमूव फ्रॉम अ कंटेनर. कंटेनर के ऊपर हम लोग कोई भी कंपोनेंट अगर ऐड करते हैं या फिर रिमूव करते हो तो कौन सा इवेंट जनरेट होता है? कंटेनर इवेंट जनरेट होता है. सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कंटेनर इवेंट. फर्स्ट, दैट इज द कंटेनर इवेंट क्लास. It defines the constant that can be used to identify them, that is component underscore
एडेड एंड द कंपोनेंट अंडरस्कोर रिमूव। ये क्या है, कांस्टेंट हम लोग कंटेनर इवेंट के अंदर यूज करने वाले हैं, क्लास के अंदर, कि कंपोनेंट ऐड हुआ है या फिर रिमूव हुआ है, तो ये कांस्टेंट हम लोग यूज करेंगे, दैट इज कंपोनेंट अंडरस्कोर एडेड एंड द कंपोनेंट अंडरस्कोर रिमूव। नेक्स्ट द फोकस्ड इवेंट क्लास। फोकस इवेंट क्लास कब जनरेट होता है, व्हेन अ कंपोनेंट गेन्स और लूजेस द इनपुट फोकस। जो कंपोनेंट है वो अगर फोकस को गेन करता है या फिर लूज करता है, तब ये इवेंट क्या होता है, जनरेट होता है, दैट इज फोकस इवेंट। एंड दिस इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय द कांस्टेंट, दैट इज फोकस अंडरस्कोर गेन एंड द फोकस अंडरस्कोर लॉस्ट। अगर गेन है तो आप लोगों को वहाँ पे कांस्टेंट देना पड़ेगा, फोकस अंडरस्कोर गेन, एंड लॉस हुआ है तो वहाँ पे फोकस अंडरस्कोर लॉस्ट नाम का कांस्टेंट है। नेक्स्ट द इनपुट इवेंट क्लास। सो इनपुट इवेंट क्लास, it is the abstract class input event, it is the subclass of the component event। ये क्या है, कौन से क्लास का सब क्लास है, कंपोनेंट इवेंट का सब क्लास है इनपुट इवेंट क्लास। ओके, सो इट्स सब क्लासेस आर की इवेंट एंड द माउस इवेंट। इसके अंदर जो इनपुट इवेंट क्लास है उसके अंदर दो सब क्लासेस आते हैं, दैट इज की इवेंट एंड द माउस इवेंट। So input event defines a constant that are represent any modifier such as the control key being pressed। अगर आप लोगों ने control key press की है या फिर कोई भी इवेंट उससे रिलेटेड जनरेट किया है, ओरिजिनली द इनपुट इवेंट क्लास डिफाइंस द फॉलोइंग वैल्यूज। फर्स्ट अल्ट अंडरस्कोर मास्क, नेक्स्ट अल्ट underscore graph underscore marks, then button underscore mask, button 3 underscore marks, button 1 control underscore mask, meta underscore mask, shift underscore mask। ये सारे क्या है, मॉडिफायर्स के कांस्टेंट है, जो कि हम लोगों को अगर कोई भी शिफ्ट की प्रेस की हो या फिर कंट्रोल की प्रेस की हुई है, उसके साथ अगर बटन प्रेस किया हुआ है तो ये सारे कांस्टेंट वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ द पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मॉडिफायर यूज बाय द कीबोर्ड इवेंट्स and mouse events and other issues, the following extended modifier values are added। उसमें और values add हो चुकी है, that is alt underscore down mask। मतलब आप लोगों ने shift को down press किया है, up press किया है, या फिर बटन को डाउन प्रेस किया है, या फिर शिफ्ट की को डाउन प्रेस किया है, तो ये सारे क्या है, कांस्टेंट है इनपुट इवेंट क्लास के। Next, the key event class. So basically a key event class is generated when the keyboard input occurs। जब आप लोग कीबोर्ड में से कोई भी इनपुट देते हो तो भी ये की इवेंट जनरेट होता है। So there are 3 types of key events which are identified by the constant, that is key underscore pressed हुई है तो key underscore pressed, key underscore release अगर आप लोगों ने उसको रिलीज किया तो key underscore release, and the key underscore typed। Okay, so the first 2 events are generated when any key is pressed or released। पहले 2 कंपोनेंट इवेंट है, दैट इज की प्रेस्ड और की इवेंट। ये कब होता है, जब आप लोग कोई भी की को क्या करते हो, प्रेस करते हो या फिर रिलीज करते हो। सो द लास्ट इवेंट ऑकर्स, ये जो की टाइप है, ओनली व्हेन द कैरेक्टर इज जनरेटेड। कब जनरेट होता है, जब आप लोग कोई कैरेक्टर जनरेट करते हो तब ये की अंडरस्कोर टाइप नाम का इवेंट जनरेट होता है। सो रिमेंबर, नॉट ऑल की प्रेस रिजल्ट इन द कैरेक्टर्स। ओके, सारे की प्रेस के जो रिजल्ट होते हैं वो कैरेक्टर्स में नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिंग शिफ्ट डज नॉट जनरेट अ कैरेक्टर। जब आप लोग शिफ्ट प्रेस कर रहे हो तो वो कोई भी कैरेक्टर जनरेट नहीं कर रहा है। सो देर आर मेनी अदर इंटीजर कॉन्स्टेंट दैट आर आइडेंटिफाई द की इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, vk_0 through vk_9 and vk_a to vk_z। It defines the ASCII values, that is equivalent of the numbers and the letters। नेक्स्ट, दैट इज द माउस इवेंट क्लास। माउस इवेंट क्लास कब जनरेट होता है, जब आप लोग कोई भी माउस के ऊपर इवेंट जनरेट करते हो, मतलब माउस को क्लिक करना, माउस को ड्रैग करना, या फिर को एंटर प्रेस करना, या फिर माउस को एक्साइटेड फ्रॉम द कंपोनेंट करना, या फिर मूव करना, या फिर रिलीज करना। ओके, तो तब हम लोग माउस इवेंट क्लास को जनरेट करते हैं। सो माउस इवेंट क्लास डिफाइंस द फॉलोइंग कांस्टेंट। फर्स्ट, माउस अंडरस्कोर क्लिक्स, सो द यूजर क्लिक द माउस, तो ये इवेंट जनरेट होता है। ड्रैग, द यूजर ड्रैग द माउस, एंटर, द माउस एंटर द कंपोनेंट। नेक्स्ट, एक्साइटेड, द माउस एक्साइटेड फ्रॉम अ कंपोनेंट। देन नेक्स्ट, moved, the mouse moved, then release, the mouse was released। Next, the text event class। So instances of this class describe the text event। इस क्लास के जो इंस्टेंस है
वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, टेक्स्ट इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं। एंड दीज आर जनरेटेड बाय द टेक्स्ट फील्ड्स एंड द टेक्स्ट एरिया व्हेन द कैरेक्टर्स आर एंटर बाय अ यूजर और द प्रोग्राम। जब आप लोग कोई भी कैरेक्टर एंटर करते हो टेक्स्ट फील्ड के अंदर या फिर टेक्स्ट एरिया के अंदर, तब ये टेक्स्ट इवेंट क्लास क्या होता है, जनरेट होता है। So text event defines the constant that is text underscore value underscore change. ओके, नेक्स्ट द विंडो इवेंट क्लास। विंडो इवेंट क्लास कब जनरेट होता है, जब आप लोग विंडो के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, मीन्स विंडो को एग्जिट करना या फिर एक्टिवेट करना, क्लोज करना या फिर डीएक्टिवेट करना, फोकस गेन करना या फिर फोकस को लूज करना, ओपन करना विंडो को, तब हम लोग ये इवेंट जनरेट करते हैं। तो दीज आर दी कॉन्स्टेंट, मीन्स अगर एक्टिवेट करना है तो विंडो अंडरस्कोर एक्टिवेटेड, क्लोज है तो विंडो अंडरस्कोर क्लोज, विंडो अंडरस्कोर क्लोजिंग द यूजर रिक्वेस्ट दैट द विंडो बी क्लोज। सो विंडो अंडरस्कोर डीएक्टिवेटेड मीन्स द विंडो वॉज डीएक्टिवेटेड। नेक्स्ट विंडो अंडरस्कोर डी इनकॉन्फाइड मीन्स व्हाट, द विंडो वॉज डी इनकॉन्फाइड मीन्स अगर आप लोगों को विंडो को डीकॉन्फाइड करना है तब हम लोग ये इवेंट ऑकर करने वाले हैं। नेक्स्ट विंडो अंडरस्कोर गेन अंडरस्कोर फोकस मीन्स विंडो वॉज इन कॉन्फाइंड। देन नेक्स्ट विंडो अंडरस्कोर इन कॉन्फाइंड द विंडो गेन्ड इनपुट फोकस, again the window underscore lost focus, the window lost the input focus, then window underscore open, then the window was open. So these are the constant that are under the window event class. थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्शन लिसनर इवेंट हैंडलिंग के अंदर जो भी लिसनर्स है वो देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।